सो वेलकम एवरीवन। टुडे मतलब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने ये जो एसिड मार्क किया है, ये एसिड जो है ये हमने देखो लेमन से शो किया है। बेसिस भी होते हैं इसी तरीके से, फिर सॉल्ट्स भी होते हैं। तो हम लोग आगे चैप्टर में अभी इसी में पढ़ने वाले हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। सेकंड आता है, अब इसमें हम लोग चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं वो जानते हैं। पहला है एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और रिएक्शंस कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला है एसिड। अब एसिड बेसिकली चीज़ें होती हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं सोर। इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब जो लिटमस पेपर होता है एक, जिससे रिएक्शन चेक करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, या फिर न्यूट्रल है तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कलर चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटेन करती हैं एसिड्स को। पहला होता है अनराइप मैंगो, मतलब कच्चा आम, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टैमरिंड हो गया। एंड दीज फ्रूट्स कंटेन एसिड। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी एसिड कंटेन करती हैं। अब ऐसे कुछ एसिड होते हैं कॉमनली नोन, जिसमें आता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा होता है नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं HNO3। फिर आता है कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स जैसे कि विनेगर, जो इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज एंड लेमन हो गया जिसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिन मतलब हमारी इमली हो गई जिसके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। फिर टोमेटो हो गया जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड हो गया जिसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब हम लोग जानने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड्स की। तो यहाँ पे 3 तरह की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। पहली जो कि मेटल के साथ रिएक्शन होती है एसिड्स की, एसिड मतलब रिएक्शन करेगा मेटल के साथ। दूसरी होती है जिसमें रिएक्शन होगा एसिड का विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। फिर तीसरी होती है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो ये 3 तरीके की रिएक्शन हम लोग एसिड से रिएक्ट करवाने वाले हैं। 3 चीज़ें जो हम लोग एसिड से रिएक्ट करने वाले हैं उसको पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला आता है, अब देखो पहला आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे मैंने बताया था कि एसिड का रिएक्शन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल से करवाएंगे। तो मेटल से यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो जो एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, अब डाइल्यूट का मतलब होता है कि ये गाढ़ा नहीं होता है, इसमें वाटर की जो कंसनट्रेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जैसे कि डाइल्यूट HCl हो गया या डाइल्यूट H2SO4 हो गया, और ये सारे कॉमन हमारे कुछ एसिड्स हैं HCl, H2SO4, HNO3, जो कि यूज़ किए जाते हैं रिएक्शन के लिए। तो ये रिएक्ट करते हैं सर्टेन एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, और भी हैं, ठीक। और ये फॉर्म करते हैं क्या, सॉल्ट। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने एसिड और बेसिस और सॉल्ट के बारे में, मतलब एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है और H2SO गैस को रिवॉल्व करता है। सो अब जानेंगे दीज एसिड जो हैं, ये जितने भी एसिड हैं वो कंटेन करते हैं काइंड ऑफ एसिड एंड शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। इसका मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन मतलब आता है कि हम लोग एसिड्स को, कौन से ऐसे एसिड्स हैं जिनको कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं विथ मेटल्स। जिंक की अगर बात करें या फिर आयरन की बात करें तो ये कंटेनर्स में रखे नहीं जा सकते। मतलब इन कंटेनर्स में जो कि जिंक से या आयरन से बना, तो उनके अंदर हम लोग ये डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 नहीं डाल सकते। कंटेनर का वो काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे और उसके साथ वो बनाएंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करेंगे। तो हमें रिएक्शन ऑफ मेटल से ये पता चलता है कि इसका फॉर्मूला जो है वो है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। जो भी हमारा डाइल्यूट एसिड होगा HCl या H2SO4, वो रिएक्ट करता है विद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस के साथ। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि Zn जो होता है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और ZnSO4 प्लस H2O रिलीज करता है, जिसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि रिएक्ट करता है एसिड के साथ। व्हेन द मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर एंड लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है
ये जितने भी मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक, तो ये सॉल्ट और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एक सॉल्ट बनाते हैं। ठीक, जैसे कि मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। अब यहाँ पे जो एक्स का साइन बना है वो एक्चुअली प्लस था, तो वो जब हमने किया तो थोड़ा इधर उधर हो गया। फिर आता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एसिड बनाता है। वो जानते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर कभी चौक, मार्बल या फिर लाइमस्टोन होते हैं ना, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्ट होते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ और देन वो क्या करते हैं, हमें सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। अब दोनों के साथ अगर रिएक्ट देखो, मेटल कार्बोनेट और एसिड भी है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड है। अब ये दोनों चीज़ें जो होती है ना, एसिड के साथ रिएक्शन मतलब हो रहा है यहाँ पे मेटल कार्बोनेट का और हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद सिमिलर ही प्रोडक्ट देती हैं, जो कि सॉल्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है एग्जांपल, देखो जैसे यहाँ पे है CaCO3 जो कि H2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, CaCl2 बनाता है और वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अभी इसी के अंदर हम लोग जानते हैं कि टेस्ट ऑफ CO2 गैस। अब पता लगाते हैं कि CO2 गैस की होती है, ये इसी वाली इसका पार्ट है कि the most effective way to test of CO2 is to bubble the gas through lime water। lime water हमने पीछे देखा है। A dilute solution of calcium hydroxide, when we bubble carbon dioxide to the solution, it forms a solid precipitate of calcium carbonate, chalk and limestone। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये CaOH जो हमारा क्विक लाइम है या फिर लाइम, वो है लाइम लिक्विड। तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर को जब हम लोग CO2 कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को रिलीज करता है, तो इसे हम लोग टेस्ट ऑफ CO2 गैस कहते हैं। फिर आता है रिएक्शन विथ मेटल्स की। रिएक्शन विथ मेटल्स ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, तो जो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसी भी सर्टेन टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसे जो कि बेसिक नेचर के होते हैं अपने उसमें, उन्हें मेटल ऑक्साइड कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, इनका भी सिमिलर काम होता है कि ये सॉल्ट एंड वाटर को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी ये एसिड का ये पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट बेस का होगा, फिर इसका सॉल्ट का होगा, फिर क्रिस्टलाइजेशन भी जानेंगे, तो उसके लिए इंतजार करिए, वो सेकंड थर्ड पार्ट उसका भी बनेगा। थैंक यू वेरी मच फिर से, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए।